वेलकम टू INT CBT। मेरा नाम अमित एरन है और आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिंग एक्सचेंज सर्वर। जैसा कि पिछले लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि एक्सचेंज सर्वर को कैसे इंस्टॉल करें और जब एक्सचेंज सर्वर इंस्टॉल हो गया तो उसको कैसे वेरीफाई करें, और उसके बाद हमने कुछ रोल्स के बारे में भी क्या करी थी, बात करी थी। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक्सचेंज सर्वर को कैसे एडमिनिस्ट्रेट करें। ठीक है, ये चीज हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। व्हाट वी विल कवर, हम इसके अंदर क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले एक्सचेंज सर्वर टर्मिनोलॉजीज, हम कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। फिर हम जो देखेंगे वो है आपका एक्सचेंज मैनेजमेंट कंसोल, एक कंसोल के बारे में बात करेंगे, क्या होता है, कैसे यूज करते हैं। उसके बाद जो हम देखेंगे वो क्या देखेंगे, एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल से रिलेटेड देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर व्हाट इज विंडोज पावर शेल, पावर शेल क्या होता है उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन हम लेंगे। एंड विच वन टू चूज, अब कौन सा यूज करें, मैनेजमेंट कंसोल यूज करें या मैनेजमेंट शेल यूज करें, इसके बारे में भी क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि कब कौन सा यूज करें, कब कंसोल यूज करें और कब विंडोज मैनेजमेंट शेल यूज करें। इस बारे में क्या करेंगे, हम इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, एक्सचेंज सर्वर टर्मिनोलॉजीज के बारे में। तो सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी आपकी वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। ठीक है, अब मैं बात करूं तो जो एक्सचेंज सर्वर है वो अकेला तो काम नहीं कर सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्सचेंज सर्वर तो क्या कर सकता है, केवल मेल को सेंड कर सकता है, सेंड या रिसीव कर सकता है। ठीक है, एक्सचेंज सर्वर में थोड़ी यूजर बनते हैं। अब यूजर काय के अंदर बनते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर बनते हैं। ठीक है, अब किस यूजर का मेल बॉक्स कहां है, ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सर्वर को थोड़ी पता होती है। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए वो किससे बातचीत करता है, ग्लोबल कैटलॉग सर्वर से बातचीत करता है। ठीक है, अब कोई भी यूजर किसी भी यूजर को ऑथेंटिकेट करने का काम एक्सचेंज तो कर ही नहीं सकता है, तो वो यूजर को ऑथेंटिकेट करने का काम कौन करेगा, डोमेन कंट्रोलर क्या करेगा, यूजर को ऑथेंटिकेट करने का काम करेगा। तो मतलब ये कि एक्सचेंज अकेला काम नहीं कर सकता है, उसको काम करने के लिए क्या चाहिए, डोमेन कंट्रोलर चाहिए, एक्टिव डायरेक्टरीज चाहिए, ग्लोबल कैटलॉग चाहिए, यूजर्स चाहिए, डीएनएस सर्वर चाहिए। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें जो मिलकर जो कहलाती है दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इन सबको जो मिला के जो बोला जाता है उसे क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो द ऑर्गेनाइजेशन इज द टॉप एक्सचेंज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जो एक्सचेंज सर्वर है वो क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे टॉप ऑब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले आपको एक्टिव डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी, डीएनएस इंस्टॉल करना पड़ेगा, ग्लोबल कैटलॉग बनाना पड़ेगा, उसके बाद यूजर बनाओगे, उसके के बाद क्या कर पाएंगे आप, एक्सचेंज सर्वर को इंस्टॉल कर पाएंगे टॉप पे। ठीक है, तो द ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन योर मैसेजिंग एनवायरनमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, आपके मैसेजिंग एनवायरनमेंट को क्या कर रही है, डिफाइन कर रही है। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग, इसके अंदर क्या क्या आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक्सचेंज सर्वर, डोमेन कंट्रोलर्स, ग्लोबल कैटलॉग सर्वर, यूजर। ये सारी चीजें मिलकर क्या कहलाते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन। अब हो सकता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो, मल्टीपल एक्सचेंज सर्वर हो, या फिर मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर हो, या फिर हो सकता है कि मल्टीपल ग्लोबल कैटलॉग सर्वर भी हो। ये सारी चीजें क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, अब अगली टर्मिनोलॉजी के हम बारे में बात करते हैं जो कि क्या है आपकी मेल बॉक्स। मेल बॉक्स अलग चीज है और मेल बॉक्स सर्वर क्या है वो अलग चीज है। अभी जो हम बात कर रहे हो किसके बारे में बात कर रहे हैं, मेल बॉक्स के बारे में। ठीक है, हर यूजर का क्या होता है, अपना अपना क्या होता है, मेल बॉक्स होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, उसके इनबॉक्स होता है, सेंट आइटम होते हैं, आउटबॉक्स होता है, डिलीटेड आइटम होते हैं, उसके कॉन्टेक्ट होते हैं, उसके टास्क होते हैं, उसके कैलेंडर होता है। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें जो मिलकर जो बनाती है उसे क्या कहा जाता है, आपका मेल बॉक्स। ठीक है, तो अ मेल बॉक्स इज अ लॉजिकल स्टोरेज लोकेशन एसोसिएट विद रिसिपिएंट। अब इसमें एक चीज सबसे ज्यादा आपको सुनने में आएगी, दैट इज कॉल्ड रिसिपिएंट। अब रिसिपिएंट क्या होता है, ठीक है, इसमें जो यूजर को
क्या इस एक्सचेंज में यूजर को क्या बोलते हैं? रिसिपिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो मेल बॉक्स इज अ लॉजिकल स्टोरेज लोकेशन एसोसिएटेड विथ अ रिसिपिएंट। तो मेल बॉक्स क्या है? एक लॉजिकल स्टोरेज लोकेशन है जो किसके साथ एसोसिएट की गई है? आपके रिसिपिएंट के साथ क्या की गई है? एसोसिएट की गई है। ठीक है, तो द मेल बॉक्स इज वेयर ऑल ईमेल मैसेजेस आर स्टोर्ड। अब मेल बॉक्स में ही क्या, आपके यूजर से रिलेटेड जितने भी मेल आएंगे जाएंगे या फिर कैलेंडर वगैरह जो भी कॉन्टेक्ट जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी कहां स्टोर की जाएगी? मेल बॉक्स में ही क्या की जाएगी? स्टोर की जाएगी। द मेल बॉक्स एंड ऑल अदर एसोसिएटेड फोल्डर मेकअप द मेल बॉक्स। ठीक है, आपका इनबॉक्स, सेंट आइटम, डिलीटेड डिलीटेड आइटम, कैलेंडर, कॉन्टेक्ट, ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाती है? आपका मेल बॉक्स बनाती है। ठीक है, अब हर यूजर का क्या होता है? अपना अपना मेल बॉक्स होता है। ठीक है, तो ये जो मेल बॉक्स है वो आपको अलग अलग नहीं दिखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये राम का मेल बॉक्स है, ये शाम का मेल बॉक्स है, ऐसे अलग अलग नहीं दिखेंगे आपको। क्या होगा कि आपकी क्या होगी? एक बड़ी डेटाबेस होगी जो कि क्या होगी? आपकी मेलबॉक्स डेटाबेस, एक बड़ी डेटाबेस होगी जिसका नाम क्या होगा? मेलबॉक्स डेटाबेस। उस डेटाबेस के अंदर क्या होंगे? हर यूजर के क्या होंगे? हर यूजर के हिसाब से क्या बने होंगे? अपने अपने मेलबॉक्स बने हुए होंगे। ठीक है, और उन मेलबॉक्स में यूजर से रिलेटेड मेल्स और उससे रिलेटेड डेटा जो भी होगा वो कहां स्टोर किया जाएगा? उस मेलबॉक्स के अंदर स्टोर किया जाएगा। ठीक है, जैसे होता है कि नहीं होता है, एक लॉकर रूम है, बड़ा लॉकर रूम है। अब उस लॉकर रूम के अंदर क्या है? छोटे छोटे लॉकर्स हैं। ठीक है, और उस लॉकर्स के अंदर क्या पड़े हुए हैं? यूजर का रुपया पैसा जो भी है वो सारा उस लॉकर के अंदर पड़ा हुआ है। तो सेम चीज यहाँ पे है। ठीक है, तो जो आप देख सकते हैं तो वो आप क्या देख सकते हैं? क्या उस बड़ी डेटाबेस को देख सकते हैं। आप हर एक यूजर का अलग अलग मेलबॉक्स नहीं देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो डेटाबेस जिस सर्वर पर स्टोर की जाती है उस सर्वर को क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड मेलबॉक्स सर्वर। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे जाते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है? आपकी आउटलुक। वैसे तो आउटलुक के बारे में पूरा एक चैप्टर है जो कि हम आगे पूरा कवर करेंगे डिटेल में, बट अभी क्या कर रहा हूं मैं? आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूं कि आउटलुक होता क्या है। ठीक है, वैसे तो उस चैप्टर में हम सब कुछ देखेंगे कि आउटलुक क्या होता है, आउटलुक एक्सप्रेस क्या है, आउटलुक एनीवेयर क्या है, आउटलुक वेब एक्सेस क्या है, सारी चीजें उसके अंदर देखेंगे उस चैप्टर में। बट अभी क्या कर रहा हूं मैं? आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूं ताकि, ठीक है। अब हमने क्या किया है? सर्वर साइड तो क्या यूज कर रहे हैं हम? एक्सचेंज सर्वर। ठीक है, अब क्लाइंट साइड क्या यूज करेंगे हम? जो क्लाइंट साइड जो यूज करेंगे वो क्या होगा? आपका आउटलुक। ठीक है, आउटलुक के थ्रू ही क्या होगा? आउटलुक के थ्रू ही आपका जो यूजर है वो क्या करेगा? मेल को रिसीव करेगा, मेल सेंड करेगा, अपने कॉन्टेक्ट मैनेज करेगा, अपने कैलेंडर को मैनेज करेगा, अपने टास्क मैनेज करेगा। ठीक है, किसके थ्रू? आउटलुक के थ्रू ही क्या करेगा? ये सारी चीजें मैनेज करने का काम यूजर करेगा। ठीक है, वैसे तो आउटलुक के क्या है? कई सारे फ्लेवर्स हैं, जैसे कि आउटलुक वेब एक्सेस है, आउटलुक ऑन मोबाइल है, आउटलुक वॉइस एक्सेस है, आउटलुक एनीवेयर है, कई सारे फ्लेवर्स होते हैं। ठीक है, जिनके बारे में हम आगे वाले चैप्टर्स में देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि आउटलुक बेसिक क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक इज द प्रीमियर मैसेजिंग एंड कोलैबोरेशन क्लाइंट फॉर द इंटरनेट एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर। जैसा कि मैं बात करूं तो आपके मार्केट में कई सारे मेल क्लाइंट हैं, ऐसा नहीं कि केवल आउटलुक ही है। थंडरबर्ड है, के मेल है, लोटस है, कई सारे क्या है मेल क्लाइंट्स है। बट फिर भी एक्सचेंज के लिए प्रिफर क्लाइंट कौन सा है? आउटलुक। क्यों? क्योंकि बात करूं तो एक्सचेंज किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट ने, और आउटलुक भी किसका प्रोडक्ट है? माइक्रोसॉफ्ट का। मतलब कि आपने अगर सर्वर साइड एक्सचेंज यूज किया और आपने क्लाइंट साइड आउटलुक यूज किया तो आप एक्सचेंज की ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाएंगे? फीचर्स यूज कर पाएंगे। इसीलिए क्या है? आउटलुक एक्सचेंज का प्रीमियर क्लाइंट है। ठीक है, अब जो बात करूं, अभी जो हम जो सर्वर साइड जो यूज कर रहे हैं वो कौन सा वर्जन कर रहे हैं? एक्सचेंज 2007 यूज कर रहे हैं। और हम जो क्लाइंट साइड जो आउटलुक का जो वर्जन यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे?
आउटलुक 2007, क्योंकि एक्सचेंज 2007 के लिए जो प्रिफर्ड क्लाइंट है वो कौन सा है, आउटलुक 2007। जैसे एक्सचेंज 2003 आया था तब उसके लिए जो प्रिफर्ड क्लाइंट था वो कौन सा था, आउटलुक 2003। क्यों, क्योंकि आउटलुक में उस वक्त जो एक्सचेंज में जितने नए फीचर आए थे वो कौन सपोर्ट करता था, आउटलुक 2003। अब जब एक्सचेंज आया, एक्सचेंज 2007 आया तो उसके साथ क्या आया, आउटलुक 2007 भी मार्केट में आया। क्यों, क्योंकि एक्सचेंज के अंदर जितने जो नए फीचर आए उनको कौन सपोर्ट करेगा, आउटलुक 2007 ही क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो आउटलुक हेल्प्स यूजर कम्युनिकेट विद अदर्स थ्रू ईमेल, टेलीफोन, ग्रुप शेड्यूलिंग एंड रियल टाइम माइक्रोसॉफ्ट नेट मीटिंग कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर। तो आउटलुक के थ्रू ही क्या करेगा, यूजर जो है वो एक दूसरे को मेल भेजेगा, अपने जो कैलेंडर या शेड्यूलिंग का काम जो है वो भी आउटलुक के थ्रू ही करेगा। या फिर अगर आप यूजर क्या कर रहा है, रियल टाइम माइक्रोसॉफ्ट नेट मीटिंग कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है तो वो भी क्या होगा, आपके आउटलुक के साथ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने बात करी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, उसके बाद जो हमने देखा मेलबॉक्स क्या होता है, उसके बाद जो हमने देखा आउटलुक क्या होती है, वो क्या होता है। इन चीजों के बारे में, इन तीनों के बारे में क्या किया हमने, बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन क्या करी, ली। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।